नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए कहा, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की नई पहचान बना रही है। जनजातीय ग्राम परिकल्पना 2030 कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समुदाय को राष्ट्र के विकास में सहभागी बनाने का अभियान शुरू हुआ। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एसबीआई ने मरीजों के लिए पोषण सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। और उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अंडमान निकोबार के लोगो डिजाइनर जगजीवन राम की प्रेरणादायक यात्रा पर किताब का विमोचन किया। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक निजी टेलीविजन के कार्यक्रम में कहा कि भारत आज तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और रुकने को तैयार नहीं है। हम न रुकेंगे न हम थमेंगे। आज जब दुनिया में भली भांति के रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, तब अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है। बीते 11 वर्षों में भारत ने हर आशंका को ध्वस्त किया है, हर चुनौती को पस्त किया है। आज भारत अब फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है। आज इन्फ्लेशन 2% से नीचे है और ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। आज चीप से लेकर शिप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गूगल ने भारत के एआई सेक्टर में $15 मिलियन का निवेश किया है और साथ ही ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में बड़े निवेश हो रहे हैं जो वैश्विक अवसरों को आकार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर कहा कि भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों से हमारा देश मुंह तोड़ जवाब देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि ये अभियान प्रत्येक आदिवासी गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि विकास आदिवासी परंपराओं के अनुसार प्रकृति के साथ सामंजस्य में होना चाहिए। ये सम्मेलन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और जनजातीय ग्राम परिकल्पना 2030 विचारों से कार्यान्वयन तक पर केंद्रित था। दीपावली के अवसर पर विज्ञान एवं तकनीक सचिव पूर्वा गर्ग ने नागरिकों से शांति और सुरक्षा के साथ उत्सव मनाने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से अस्पताल, स्कूल, पूजा स्थलों, पेट्रोल पंप और सड़कों पर पटाखे न जलाने और केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने का निर्देश दिया है। वहीं प्रशासन ने दीपावली पर वायु प्रदूषण और शोर नियंत्रण के लिए निगरानी शुरू की है। एएनपीसीसी ने अबरडीन बाजार, डॉलीगंज और छोलदारी में 3 मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। ये कार्यक्रम 27 अक्टूबर तक चलेगा। AQI के माध्यम से वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा और पिछले साल की तुलना में सतर्कता बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। इस कड़ी में द्वीप समूह के एक व्यवसायी ने जीएसटी में संशोधन के बाद पर्यटन के बाद मिल रहे फायदों के बारे में बताया। होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर के लिए बहुत अच्छी खबर है। जब पर्यटकों के लिए यात्रा सस्ती होगी, खाना सस्ता होगा, वे यहाँ ज्यादा दिन रुकेंगे और स्थानीय खरीदारी पर अधिक खर्च करेंगे, जिसका फायदा पूरे द्वीप के व्यापारों को मिलेगा। और वो यहाँ में ऐसा देखा गया कि अंडमान थोड़ा मुख्य भूमि से दूर होने के बाद कॉस्टली भी है। एक टूरिस्ट को हमने दोबारा, बहुत कम टूरिस्ट को देखा जो दोबारा अंडमान में और घूमने के लिए है परिवार के साथ। तो ये सस्ता होने से जो इसमें सबसे ज्यादा आपका मध्यम वर्ग और उससे नीचे वाले लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा।
रेस्टोरेंट में जाना, फेरी टिकट का, ये सब उनको काफ़ी कुछ सुविधा मिली गई। वर्ष 1991 से 2021 बैच के 30 भारतीय वन सेवा अधिकारियों के समूह ने द्वीप समूह में वन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान प्रशिक्षण के दौरान उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। राजनिवास में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने वन संरक्षण और द्वीप के पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित अनुभव और ज्ञान को उपराज्यपाल के साथ साझा किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है टीबी मुक्त भारत अभियान और किताब का विमोचन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने कल राजनिवास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत SBI ने 50 टीबी मरीजों को गोद लिया है और एक डमी चेक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को सौंपा ताकि मरीजों को 1 वर्ष तक पोषण सहायता दी जा सके। ये पहल निश्चय मित्र के तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने LG कमेंडेशन पुरस्कार प्राप्त लेखक श्री जगजीवन राम की पुस्तक पेंशन टू प्रोवेस द जर्नी ऑफ अ लोगो डिजाइनर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का लोकार्पण किया। पुस्तक में लेखक की रचनात्मक दक्षता और ID के साथ साथ लोगो डिज़ाइन के क्षेत्र में उनके योगदान को बताया गया है। लेखक जगजीवन राम ने प्रशासन, पुलिस, कमांड और विभिन्न विभागों के लिए कई प्रतिष्ठित लोगो डिज़ाइन किए हैं। अंडमान निकोबार पुलिस ने कल यातायात, शिक्षा एवं सांकेतिक प्रदर्शन केंद्र आम जनता के लिए खोल दिया। इस केंद्र का शुभारंभ DGP हरगोविंदर सिंह धालीवाल ने किया। ये केंद्र सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों एवं नागरिकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अवसर पर छात्रों को हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान साइकिल रैली निकाली गई और पौधे भी लगाए गए। अंडमान एवं निकोबार ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूह दीपावली मेला जनता की बढ़ती रुचि को देखते हुए 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये मेला 19 अक्टूबर तक चलेगा। शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इस मेले में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने कौशल और व्यवसाय प्रदर्शित करने का अधिक अवसर मिलेगा। ग्याराचरमा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने NCSL और NIEPA के सहयोग से पिछले दिनों प्राथमिक विद्यालयों के नए और वर्तमान प्रधानाध्यापकों के लिए 3 दिवसीय शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य प्रधानाध्यापकों के नेतृत्व में प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाना था। शिक्षा विभाग ने कार निकोबार जिले के तमालू में प्रियदर्शनी सभागार में जोनल स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अमित काले ने किया। छात्रों ने विज्ञान, गणित और शिल्प श्रेणियों में अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन किया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने स्वराज द्वीप के राधानगर में 2000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से हटाया। प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि वे अवैध कब्जों की जानकारी जिला कंट्रोल रूम या व्हाट्सएप पर अवश्य साझा करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए कहा, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की नई पहचान बना रही है। जनजातीय ग्राम परिकल्पना 2030 कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी समुदाय को राष्ट्र के विकास में सहभागी बनाने का अभियान शुरू हुआ। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत SBI ने मरीजों के लिए पोषण सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की और उपराज्यपाल एडमिरल D.के. जोशी ने अंडमान निकोबार के लोगो डिजाइनर जगजीवन राम की प्रेरणादायक यात्रा पर किताब का विमोचन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।